हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। तो आप में से बहुत सभी को पता होगा कि आज से हम हमारे चैनल पे मैथ का वीडियोस डालने वाले हैं। और आप कोई भी मैथ का एग्जाम दीजिए, आपको सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वो है टाइप्स ऑफ नंबर, यानी कि कितने टाइप के नंबर होते हैं और उनका क्या कॉन्सेप्ट है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो बिना लेट किए शुरू करते हैं और आप आखिरी तक इस वीडियो को देखिए, तभी आपको नंबर का जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम सीखेंगे अबाउट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कि दीज आर द नंबर्स यूज फॉर काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग। ये सब नंबर वो है जो काउंटिंग के लिए, ऑर्डरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे सोचो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक गार्डन है, या तो एक कोई बागान है या कोई जंगल टाइप है। इसमें बहुत सारे ऐसे पेड़ है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है। अब क्या है, इसको हम जब काउंट करेंगे तो कैसे बोलेंगे ऐसे 1 ट्री, 2 ट्री, ऐसे 3 ट्री, 4, 5 और ऐसे बहुत सारे होंगे, तो ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा। यानी कि नेचर की जो चीजें हैं, इनको काउंट करने के लिए हम जो नंबर यूज करते हैं उसको बोला जाता है नेचुरल नंबर। अब इसमें थोड़ा सा और डेफिनेशन देखो एडेड है। क्या लिखा है कि नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इसका मतलब पहले सोच समझेंगे। देखो इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स होता है 0, फिर होता है ऐसे +1, फिर -1 भी होता है, ऐसे सिमिलरली +2 होता है, ऐसे ही -2 भी होता है, ऐसे ही डॉट 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 ऐसे चलता जाता है। इसमें क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर जो है उसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर की प्लस वाला साइड लिया जाएगा, ठीक है। इसमें 0 नहीं इंक्लूड होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इसलिए 0 इंक्लूड नहीं होगा, और जो नेगेटिव नंबर है वो भी इंक्लूड नहीं होंगे। तो इनको बोला जाएगा नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है? तो दो आर द नेचुरल नंबर्स। तो एग्जांपल यहाँ पे देखो लिखा है 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे डॉट 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 करके चलता ही जा रहा है जितना तक हम काउंट कर सकते हैं, इंफिनिटी तक, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम सीखेंगे अबाउट होल नंबर्स। होल नंबर का डेफिनेशन क्या है? होल नंबर्स आर सिमिलर टू द नेचुरल नंबर्स बट दे इंक्लूड 0। इसमें क्या है, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स कौन होता था, 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे चलता जा रहा था। तो इसके साथ क्या होगा, 0 अगर इंक्लूड हो जाए, इंक्लूडिंग 0, तो इसको बोला जाएगा होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स ही है, उसके साथ 0 ऐड होगा तो उसको हम होल नंबर बोलेंगे। और थोड़ा लिखा है देखो, दे डू नॉट इंक्लूड एनी नेगेटिव नंबर्स और फ्रैक्शंस। इसमें कोई नेगेटिव नंबर यानी कि -1 -2, या फ्रैक्शन यानी कि -1/2 -3/2, या ऐसा कुछ नंबर यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। तो कहां से होगा, 0 से लेके 1 2 3 4 करके ऐसे डॉट डॉट चलता जाएगा। इसको हम बोलेंगे होल नंबर्स। ओके, होल नंबर समझ में आ गया। नेक्स्ट, इसके बाद देखो बोला है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। इंटीजर्स का डेफिनेशन देखो, इंटीजर्स इंक्लूड ऑल द होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स। इंटीजर्स क्या होता है, सारे होल नंबर यानी कि देखो 0 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसा चलता जा रहा है। इसके साथ क्या होगा, इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट, नेगेटिव काउंटर ये पार्ट यानी कि जो 1 है उसके साथ -1, 2 है उसके साथ -2, 3 है उसके साथ -3, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। यानी कि सारे जो होल नंबर थे उसके जो नेगेटिव काउंटर उसको अगर ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे डिटेल्स में लिखा भी है कि इन अदर वर्ड्स इंटीजर्स आर पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0। पॉजिटिव नंबर्स यानी कि दोस आर द पॉजिटिव नंबर्स। अगर पॉजिटिव नंबर बोलेगा तो समझ लेना कि इनके बारे में बोला गया है। नेगेटिव नंबर्स यानी कि -1 to -, ये सब नेगेटिव नंबर्स, ये भी होगा। और उसके साथ जो 0 है उसको भी अगर ऐड करेंगे, सब मिला के हम लोग का होगा इंटीजर। अच्छा, इन सभी के पास में देखो साइड में इन लोगों का नोटेशन भी दिया है, इसको भी हम समझ लेंगे। नोटेशन, इंटीजर का नोटेशन कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इसको भी हम याद रखेंगे। तो दिस इज द नोटेशन फॉर इंटीजर्स। तो इनको बोला जाता है इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0 भी होगा। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे अबाउट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का नोटेशन क्या है, ऐसा क्यू जैसा। तो रैशनल नंबर किनको बोला जाता है? रैशनल नंबर होता है, ए रैशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द कोशिएंट और फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स वेयर द न्यूमिनेटर इज एन इंटीजर एंड द डिनोमिनेटर इज ए नॉन जीरो इंटीजर। अब इसका मतलब क्या है कि जिनको हम a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसमें कंडीशन क्या दिया है कि a यानी कि जो न्यूमिनेटर है यहाँ पे बोला गया इज एन इंटीजर। इंटीजर यानी कि क्या हो सकता है, इंटीजर यानी कि हो सकता है 0 हो सकता है, ऐसे ही +-1 हो सकता है, ऐसे ही +-2 हो सकता है, ऐसे ही डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो डिनोमिनेटर है यानी कि नीचे वाला जो नंबर है वो एक नॉन जीरो
इंटीजर होगा। नॉन जीरो यानी कि इंटीजर तो होगा, इस प्लस माइनस 1 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, यानी कि नॉन जीरो, यही इसका कंडीशन है। अगर ऐसे हम लिख पाए तो उनको बोला जाता है रैशनल नंबर। थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है मैंने 1/2। देखो 1/2 एक इंटीजर है, क्यों? क्योंकि देखो ऊपर जो है वो एक इंटीजर है और नीचे जो है वो जीरो नहीं है, नॉन जीरो इंटीजर है, तो इसका हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर। ऐसे ही सिमिलरली -3/4, देखो -3/4 भी एक इंटीजर है, क्यों? क्योंकि ऊपर जो है वो -3 है, वो एक इंटीजर होता है, और नीचे जो 4 है वो एक नॉन जीरो इंटीजर है, तो इसको हम बोल पाएंगे क्या? रैशनल नंबर। सिमिलरली देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 3 2 5 जो भी बोलो वो सभी इंटीजर ही होते हैं, सॉरी रैशनल नंबर ही होता है। क्यों? क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3/1, जहाँ पे ऊपर जो है वो एक रैशनल नंबर, सॉरी एक इंटीजर है, और नीचे जो है वो एक नॉन जीरो इंटीजर है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं एक रैशनल नंबर। ऐसे ही देखो और भी क्या हो सकते हैं, डेसिमल जो होते हैं, जैसे 0.75, इसको हम क्या लिख पाएंगे? इसको हम ऐसे लिख पाएंगे 3/4, यानी कि ऊपर भी एक इंटीजर नीचे भी एक नॉन जीरो इंटीजर, तो इसको भी हम बोल पाएंगे रैशनल नंबर। ऐसे जीरो जो होता है वो भी एक, अच्छा एक क्वेश्चन समझ लेना, बहुत टाइम पे ऐसा पूछा जाता है, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? ऑब्वियसली जीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को भी हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं, ऊपर जो है वो एक इंटीजर है, नीचे जो है वो नॉन जीरो है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 0/2 भी लिख सकते हो। यहाँ पे भी देखो ऊपर जीरो हो सकता है, उसमें हमारा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नीचे जो होगा वो जीरो नहीं होगा, यानी कि ये नॉन जीरो होगा। तो हम जीरो को भी कैसे भी लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे जैसे 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं। तो जीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है, समझ में आ रहा है रैशनल नंबर किनको बोला जाता है? चलो नेक्स्ट, इसके बाद हम करेंगे इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर हमने सीख लिया, अब हम इर्रेशनल नंबर के बारे में सीखेंगे। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? एन इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स। उसको हम एक्सप्रेस कर सकते थे, किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे? ऐसे a/b फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे, लेकिन इसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तब हम उनको क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। इर्रेशनल नंबर्स हैव नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। हम उनको a/b फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, अगर डेसिमल फॉर्म में लिखे उनका क्या कंडीशन है? वो नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन रिपीटिंग यानी कि पहले हम समझते हैं रिपीटिंग क्या होता है। रिपीटिंग होता है सपोज तुमने क्या किया, 10 को 3 से भाग दिया, तो इसमें क्या आता है? ऐसे हम लोगों का 3.3333 ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा, यानी कि जो 3 है बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग है। ऐसे ही सिमिलरली अगर सोचो कोई एक ऐसा इंटीजर है, मतलब डेसिमल फिगर है, जैसे ऐसे 1 to 4 है, फिर से देखो 1 to 4 आया, फिर से 1 to 4 आया, तो ये रिपीट होता जा रहा है, तो इसको बोला जाता है देखो ये रिपीटिंग है, 1 to 4 बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं होगा, रिपीटिंग नहीं होगा और टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि 2.56, देखो ये तो ना ही रिपीटिंग का कोई सीन है और ये तो टर्मिनेटिव भी हो गया, 2.56 बस खत्म हो गया, तो खत्म नहीं हो गया, डॉट 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 चलता जाएगा और रिपीटिंग भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्या एग्जाम्पल है, देखो रूट टू का वैल्यू अगर तुम देखोगे तो तुम्हें मिलेगा 1.414213 डॉट 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 डॉट, यानी कि ये खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसमें क्या है, रिपीटिंग भी नहीं है, कोई ऐसा नंबर ऐसा नहीं, कोई मतलब कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एक रैशनल नंबर, सॉरी इर्रेशनल नंबर। सिमिलरली पाई का क्या वैल्यू है? पाई का वैल्यू होता है 3.14159 डॉट 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 डॉट। इसमें भी देखो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और इसमें भी कोई रिपीटेशन नहीं है, तो पाई जो है वो भी एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर समझ में आ गया, ठीक है, तो ये होता है हम लोग इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम सीखेंगे अबाउट रियल नंबर्स। तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर है जो भी रियल लाइफ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, रियल लाइन या रियल लाइफ। जैसे डेफिनेशन देखें तो समझ में आएगा, रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल द रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि सारे जो रैशनल नंबर है वो भी रियल नंबर में होते हैं और इर्रेशनल नंबर भी होते हैं। एसेंशियली दे इनकम्पस एवरी नंबर दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन पे जो भी नंबर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, इनकम्पस कर सकते हैं, उन सभी को रियल नंबर बोला जाएगा। थोड़ा सा समझते हैं, इसमें एक थोड़ा सा डिवीजन भी होगा हम लोगों का। देखो एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन में मिडिल में एक होता है, फिर हम लोग ऐसा लिखते हैं ना 1 2 3 4, देखो इसको हम बोलेंगे 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, डॉट 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 चलता जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, इनको बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। हमने सीखा है कि ऐसा 1 2 3 4 होगा तो उनको नेचुरल नंबर्स बोला जाएगा। इसके साथ जब जीरो इंक्लूड होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? होल नंबर बोला जाएगा। फिर इनका जो नेगेटिव काउंटर पार्ट है, यानी कि -1,
फिर -2, फिर -3, ठीक है, ऐसे ही -4, ऐसे जब होगा इनको बोला जाता है नेगेटिव काउंट पर जब ऐड हो जाता है टोटल मिला के इनको बोला जाता है क्या, इंटीजर्स, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड एंड जीरो, क्या बोला जाता है, इंटीजर्स। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, इनके मिडिल में अगर हम नंबर ले, यानी कि सोचो 1 2 3 ये सब तो है ही, 1 और 0 और 1 के बीच में सोचो हमने यहाँ पे लिया 1/2 या यहाँ पे ले लिया 3/4 इन दैट पोजिशन 3/4, या इधर थोड़ा आगे जाके ले लिया हम लोगों ने, सोचो यहाँ पे ले लिया 10/3, ठीक है, इस पोजीशन पे हमने लिया 10/3, यानी कि नेगेटिव साइड में भी हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने सोचो ले लिया -1/2, यानी कि ये सब जो है ये सब क्या है, मतलब पॉजिटिव फुल फिगर्स भी है, 0 1 2 प्लस माइनस 0 1 2 सभी है, उनके साथ फ्रैक्शंस भी आ गया, a/p फॉर्म भी आ गया, इन सभी को बोला जाता है क्या, रैशनल नंबर। ये सब क्या है, रैशनल नंबर। नंबर लाइन भी एग्जिस्ट कर रहा है। और इसके साथ अगर और थोड़ा इंक्लूड करें, जैसे √2 का वैल्यू क्या था, 1.41 समथिंग था, यानी कि इधर कहीं पे होगा, तो हम इसको भी रियल नंबर में लिख सकते हैं, ऐसे 1.41 ऐसा कुछ लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या आएगा, √2 आएगा। या √3 का वैल्यू अगर ले, √3 का वैल्यू भी 3 पॉइंट समथिंग आता है, तो -√3 लेते हैं, तो देखो -√3 यानी कि यहाँ पे कहीं पे होगा -पाई का अगर वैल्यू ले तो -पाई का वैल्यू क्या आएगा, ऐसे ही -3.1 समथिंग कुछ आएगा। तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे इनकम्पस कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो हमने नंबर लाइन पे क्या क्या प्लॉट किया, नेचुरल नंबर प्लॉट किया, होल नंबर 0 इंक्लूड करके प्लॉट किया, फिर नेगेटिव साइड इंक्लूड करके पूरा जो इंटीजर्स का पार्ट है उनको प्लॉट किया, फिर फ्रैक्शन ऐड कर दिया तो क्या हो गया, हम लोगों का जो रैशनल नंबर है वो प्लॉट हो गया। फिर हम लोगों ने नंबर लाइन में इरेशनल नंबर भी प्लॉट किया, जैसे √2, जैसे -पाई, ऐसे और भी वैल्यू जो होते हैं वो सब प्लॉट किया। इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, इनकम्पस कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर, और इन सभी को मिला के जो नंबर लाइन पे सभी आते हैं, इन सभी को मिला के हम लोगों का होता है रियल नंबर। समझ में आ रहा है रियल नंबर क्या है? तो इन सभी को बोला जाता है रियल नंबर। रियल नंबर का डेफिनेशन यही है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया है -2, 0, 1/3, √2, पाई, ये सभी हम लोगों ने प्लॉट करके देख लिया, तो इन सभी को क्या बोला जाता है, रियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, अब रियल किया, इसके बाद आता है हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल फिर कॉम्प्लेक्स, या इसको इमेजिनरी भी बोला जा सकता है। इसमें क्या होता है, इसका थोड़ा सा हल्का थोड़ा सा हम सीखेंगे, इसको ज़्यादा हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम सीख लेते हैं। क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर दैट इंक्लूड ए रियल पार्ट एंड एन इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, एक रियल पार्ट होगा उसका और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। द इमेजिनरी यूनिटीज इज डिनोटेड बाय आई, वेयर आई का जो वैल्यू है I² इज इक्वल टू -1, यानी कि आई जो है वो -1 का रूट होता है। और रियल लाइन पे, रियल डायमेंशन में, रियल लाइन पे ये जो -1 का रूट होता है वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस पार्ट के लिए ही इसे क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। हम अगर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझेंगे तो हम समझेंगे कि I² का वैल्यू -1 होता है, यानी कि I का वैल्यू √-1 होता है। सिर्फ इसी को हमको समझना है। ठीक है, इसमें दो पार्ट होता है। जैसे पहला वाला एग्जाम्पल देखो, 2 + 3i, तो 2 जो है वो पूरा एकदम रियल पार्ट है, 3 भी रियल ही पार्ट है, लेकिन इसके साथ एक I है, इसीलिए एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है। तो ये हो गया हम लोग का रियल पार्ट, ये हो गया हम लोग का इमेजिनरी पार्ट। दोनों मिला के क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करता है। या ऐसे देखो -5i, इसमें भी देखो रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। या इसमें देखो 3i, अच्छा 3i में रियल पार्ट कौन है, 0 भी तो है, 0 को तो अब यहाँ रियल नंबर ही बोलते हैं। तो 0 + 3i, इसमें देखो इमेजिनरी पार्ट है और ये जो है हम लोग का रियल पार्ट है, यानी कि इन सब फिगर्स में इनको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सिर्फ इतना ही समझो, ज़्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, और इनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है, समझ रहे हो? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फिर आता है हम लोगों का प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसको हम अच्छे से समझते हैं। ए प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज नो पॉजिटिव डिवाइजर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। हर एक वर्ड को अच्छे से समझेंगे। देखो, प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 ऐसा होता है, लेकिन इसमें भी क्या है, ग्रेटर देन 1 बोला है, यानी कि 1 इंक्लूड नहीं होगा। कहां से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 ऐसे नंबर स्टार्ट होंगे। ठीक है, जिनका क्या है, जिनका नो पॉजिटिव डिवाइसेस अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, मतलब उनका 1 और वो नंबर खुद छोड़ के कोई और पॉजिटिव डिवाइजर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल
सोचो हमने 1 से ज़्यादा लेना है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 का डिवाइजर क्या क्या है? 2 का डिवाइजर है 1 2 को डिवाइड करता है और 2 2 को, यानी कि 2 खुद को डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, किसका? प्राइम नंबर का कंडीशन। तो 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है, समझ रहे हो। सिमिलरली 3 को पकड़ लो, 3 में भी देखते हैं। देखो 3 को 1 डिवाइड करता है और वो नंबर 3 खुद उसको डिवाइड करता है, यानी कि ये भी जो है वो प्राइम नंबर का जो डेफिनेशन उसको मेंटेन कर रहा है, यानी कि 3 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है, समझ रहे हो। अब देखो 4 को लेते हैं। 4 जो है उसमें 1 डिवाइड करता है 4 को, 2 भी डिवाइड करता है 4 को और 4 खुद डिवाइड करता है, यानी कि इसका जो कंडीशन है 1 और वो नंबर खुद छोड़ के एक और डिवाइजर है, यानी कि 4 जो है वो प्राइम नंबर का कंडीशन नहीं मान रहा, यानी कि 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, समझ रहे हो। 4 प्राइम नंबर नहीं है। सिमिलरली 5 को अगर चेक करेंगे तो फिर यहाँ पे भी देखेंगे 1 और 5, यानी कि ये भी मान रहा है 5 हो रहा है। फिर अगर 6 को चेक करेंगे तो देखो 1 2 3 और वो नंबर खुद, यानी कि 1 6 छोड़ के भी 2 3, देखो 2 और ऐसे पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, यानी कि इसको भी हम क्या वो नहीं बोल सकते, इनको भी हम 6 को भी हम प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है। ऐसे ही हर किसी को हम चेक कर सकते हैं कौन प्राइम है कौन नहीं है। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट डॉट। अब इनको थोड़ा सा क्या समझ रहे हैं, इनको मैं एक फैक्ट बताता हूँ मैं इनमें, ठीक है। इनको हम और थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन इससे पहले एक फैक्ट बताता हूँ इनका एक फैक्ट है कि प्राइम नंबर्स जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है और इसमें सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है, सबसे छोटा, वो हम लोग का 2 होता है। और इसको एक और चीज भी बोला जाता है, द 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। जो 2 है वो एक लौता इवन जो प्राइम भी है और इवन भी है। द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। इसको भी हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अदर कुछ भी तुम इवन नंबर ले लो, जैसे 16, देखो 1 और 16 तो उसे डिवाइड करेगा ही, और इवन का डेफिनेशन है उसको 2 डिवाइड करेगा ही करेगा। कुछ और डिवाइजर हो या ना हो, उसको 2 तो डिवाइड करेगा ही करेगा, यानी कि इन दोनों को छोड़ के उसका मिनिमम एक तो और डिवाइजर रहेगा ही। इसलिए कोई भी अदर इवन नंबर को हम क्या नहीं बोल सकते, प्राइम नहीं बोल सकते, समझ रहे हो। द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2 और वही सबसे छोटा प्राइम नंबर है, इसको हम समझेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में एक और चीज देखते हैं। हमें जो चीज याद होना चाहिए वो है कि प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स है तुम थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत जगह पे क्वेश्चंस पे आएगा। बहुत ऐसे क्वेश्चंस हमें मिलेंगे जिसमें लिखा जाएगा कि 1 से लेके 100 तक, डायरेक्टली पूछा नहीं जाएगा लेकिन बोला जाएगा कि इस रेंज में उस नंबर का एवरेज निकालो, या ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए 1 से लेकर 100 तक कौन कौन प्राइम है और कितना प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 1 से लेकर 100 तक हम लोगों का देखो टोटल 25 प्राइम नंबर्स है, ठीक है। जिसमें देखो मैंने सब लिख दिया यहाँ पे 2 3 करके ऐसे टोटल खत्म करके 97 तक हम लोग का लास्ट प्राइम नंबर है। टोटल 25 प्राइम नंबर्स यहाँ पे इंक्लूड है। इसको तुम थोड़ा सा याद कर लेना कि कौन कौन प्राइम है। तुम लोग खुद वेरीफाई करके देख सकते हो कि कौन प्राइम है कौन नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद कर लेना, समझ में आ रहा है। अच्छा, एक और चीज इसके बाद वो है हम लोगों का कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के साथ रिलेटेड होता है। जो प्राइम नहीं होता है वो कंपोजिट होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम थोड़ा समझेंगे डेफिनेशन में। क्या है कि एक कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट इज नॉट ए प्राइम, जो प्राइम नहीं है, मीनिंग इट हैज मोर देन 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइजर्स। हाँ, वो तो ही जो प्राइम नहीं है उसी को हम कंपोजिट बोलेंगे। लेकिन एक और चीज हम ध्यान देंगे कि ये भी नेचुरल नंबर्स होते हैं और ये भी ग्रेटर देन 1 से स्टार्ट होता है। यानी कि प्राइम नंबर में भी हमने क्या किया था, 1 को एक्सक्लूड किया था, और कंपोजिट नंबर में भी हम 1 को एक्सक्लूड करेंगे। इसमें भी नहीं लेंगे, इसमें भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो एक चीज क्वेश्चन यहां पे आता है कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। जो 1 जो है वो ना ही प्राइम होता है और ना ही कॉम्पोजिट होता है। इसको भी हम, एक फैक्ट है जिसको हमें याद रखना है, ठीक है। कभी कभी एमसीक्यू में आ भी जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर इसमें देखते हैं क्या होता है जिनका एक से ज्यादा डिवाइसेस होता है, जो प्राइम नहीं होते। बहुत ईजी है, जैसे देखो मैं एग्जांपल्स इसको समझा देता हूं। जैसे 4 का कौन कौन था, 1 था, 4 खुद था और एक 2 था, यानी कि 2 से ज्यादा हो गया इनका डिवाइजर, तो उसको हम प्राइम नहीं बोलेंगे, कंपोजिट बोलेंगे। सिमिलरली जैसे 6 दिखाया था, क्या था, 1 था, 2 था, 3 था और 6 खुद था, यानी कि 1 6 छोड़ के 2 और डिवाइजर है। ऐसे जो सब नंबर का डिवाइजर्स होता है एक्स्ट्रा, 2 से ज्यादा होता है, उन्हीं को हम कंपोजिट बोलेंगे। बहुत इजी डेफिनेशन है, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम सीखेंगे इवन नंबर्स। देखो इवन नंबर्स बहुत क्वेश्चंस में आता है, इसीलिए हम सीख रहे हैं, बहुत इजी है,
थोड़ी देर पहले मैंने इवन नंबर्स के बारे में बताया भी था, वही इसका डेफिनेशन है। तो इवन नंबर का डेफिनेशन है एन इवन नंबर इज एन इंटीजर दैट इज डिवाइजेबल बाय 2। कोई भी इंटीजर जिनको 2 से डिवाइड किया जा सकता है। देखो इंटीजर यानी कि प्लस माइनस दोनों होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले ही तुम लोगों को नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर के बारे में सब समझा दिया था, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ना आए लेकिन ऐसे बोला जाएगा जिन्हें हमें समझना है कि कौन किस में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बोला इंटीजर्स यानी कि प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं और जो 2 से डिवाइड जाता है, ठीक है। जैसे कुछ भी नंबर, जैसे देखो -4 2 से डिवाइड जाता है ऑब्वियसली। देखो 0 भी एक इंटीजर है, 0 को 2 डिवाइड करता है, 0 किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा, ठीक है। सो 0 भी एक क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। 2 भी एक इवन नंबर है, 6 भी एक इवन नंबर है, ऐसे 8 भी एक इवन नंबर है, ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा। हमें पता है कि इवन नंबर कैसे आता है, लेकिन हमें थोड़ा सा डेफिनेशन भी समझना है, ठीक है। समझ रहे हो? तो इवन नंबर्स का डेफिनेशन यही है। नेक्स्ट, इवन नंबर सीख लिया तो हम सीखेंगे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होता है, जो इवन नहीं है वही ऑड है, ठीक है। इसका भी डेफिनेशन है, एन ऑड नंबर इज एन इंटीजर दैट इज नॉट डिवाइजेबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होता। जैसे -5, -3, ठीक है, -1, ये सब क्या है, ऑड नंबर्स है। पॉजिटिव साइड में देखेंगे तो 3, 5, 7 डॉट 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 सारे जो होते हैं सभी क्या है, सभी हम लोगों का ऑड नंबर है। समझ में आ रहा है ऑड नंबर क्या होता है? सो दीज आर द ऑड नंबर्स। तो ये जो हमने सीखा यही टोटल था नंबर्स के बारे में। और भी कुछ है, हम ज़्यादा और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर कुछ ज़रूरत पड़े मैं तो क्लास आगे बढ़ाते बढ़ाते करा दूंगा। तो इन सब नंबर के बारे में तुम लोग अच्छे से समझ लेना कि किसको क्या बोला जाता है, ठीक है, और किसका क्या डेफिनेशन है, क्योंकि हम इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और ऐसे बहुत सारे और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं जल्दी दोबारा नए वीडियो के साथ।